अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आधे घंटे से देख रहा हूं बुढ़िया मेरे को आंख मारी जावे, बड़ी प्रॉब्लम। अब क्या करूं? खैर किसी प्रसंगवश कहाँ आया प्रसंग, मैं उस क्षेत्र को छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि राम वनगमन हो जाएगा। आज 5-6 दिन हो गया कथा शुरू हुए, 6 दिन हो गया, 7 दिन, चलो 7वां सही। अभी तो हम बालकांड में ही हैं। और अगर मैं वनवास शुरू करता हूं तो राम जी को 2 दिन में मैं वापस नहीं ला सकता, इसलिए बड़ा मंगलमय ये प्रसंग है। अयोध्या में बहू रानी आ गई हैं, अब इनको अयोध्या में रहने दो। और 3 प्रवचन मैं 3 टुकड़ों में अलग से अलग कहूंगा। श्री राम जय राम। तो मैंने सुनाया कि देखो भाई, यही समनारी धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। श्री राम जय राम। रोज बुढ़िया की आदत थी जब बहू जग जाए उसके आधा घंटा 1 घंटा बाद बुढ़िया इसलिए जगे कि मैं जगूं तब तक चौका बर्तन बहू रानी कोई काम ना करना पड़े। जब महात्मा जी प्रवचन दिए, मैंने दिया, तो वो जरा ज्यादा देर तक सोती रही। बहू ने रूटीन खत्म किया। एक थाली में चंदन चावल फूल, 1 लोटा पानी। और संयोग की बात है इसी तरह से दिसंबर जनवरी का महीना था। बहू गई, सास के रजाई को उसने हटाया। सास गदगद हो गई, बोले स्वामी जी का प्रवचन का प्रभाव पड़ गया। और बहू ने रजाई हटाया और पानी लोटे का पांव पर, जब पांव पर ठंडा ठंडा पानी डाला तो बुढ़िया हड़बड़ा करके बैठी, अरे तेरा नाश हो, बाबा का भी नाश हो, बहू का भी, मेरा भी। ये क्या करिए बोझली कंदली, क्या क्या होता है गाली। तो बोले कि स्वामी जी ने कहा था, माता जी अभी ठहरो, चंदन लगाऊंगा, चावल चढ़ाऊंगा। गाली देती हुई बड़े मुश्किल से कथा का टाइम आया तो पकड़ करके ले करके आई मेरे पास। बोले बाबा तुमने तो मेरी बहू को खराब कर दिया, पहले कुछ ठीक भी थी, अब ये तो बाल्टी से पानी डालती है। मैंने कहा कि भाई मैंने ये थोड़ी कहा था, पूजा के लिए कहा था। बहू ने भी बोला कि आपने पूजा के लिए कहा था। अरे पगली, पूजा का मतलब आदर करो, सेवा करो, सत्कार करो। सासू और ससुर ये दोनों वो विभूति हैं जिन्होंने तुम्हारे पति का जन्म दिया है। रेडी रहो, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। माता पिता, माता तीर्थम पिता तीर्थम, तीर्थम जेठो बांधवा। बड़ा भाई, माता पिता, ये तीर्थ है, इनका आदर करो, तुम्हारा भी आदर होगा। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। बस बोलो अयोध्या नाथ की, सियापति रामचंद्र भगवान की, अवध नरेश की जय हो। प्रसंग बदलते हैं। दुनिया में 2 चीज है, एक है उत्थान और दूसरा है पतन। अब समझते हैं। उत्थान का मतलब जिसका जीवन स्तुत्य हो, जिसका जीवन अनुकरणीय हो, जिसका दिनचर्या वाणी जीवन शैली अनुकरणीय हो, ऐसे दिव्य लोग को उन्नतशील जीवन कहा जाता है। और पतन का मतलब जहां जाए वही धृक धृक
दूर दूर। सीधी सी भाषा में अच्छा बनने का मतलब उत्थान, बुरा बनने का मतलब पतन। आप क्या चाहते हैं जीवन में, उत्थान या पतन? जो बोलेगा मेरा आशीर्वाद है उसका जरूर होगा, जो नहीं बोलेगा उसका भगवान जाने। अपना पतन चाहते हो कि उत्थान? कारण समझो। चाहते तो आप बहुत अच्छा है, चाहत तो आपकी दिव्य है, पर चाहते कुछ है और होता कुछ है। ऐसा क्यों? जो चाहत है उसके साथ तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? और अगर पुरुषार्थ है भी तो उस पुरुषार्थ का मूल क्या है? रामायण की 10,000 चौपाइयां। रामायण का मतलब राम का आयन, घर, और उसके जो 2 खंबे हैं, पिलर, उत्थान और पतन, 2 ही चीज तो रामायण में है। जिनका पतन हुआ आपने उनको भी देखा है, और जिनका उत्थान है मंदिर में बैठा कर हम लोग पूजा करते हैं, आपने उनको भी देखा है। इसका मूल क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, बोले को न कुसंगति पाई न साई। समझ लो मूल को। मत बजाओ। श्री राम जय राम। पतन का कारण क्या है और उत्थान का कारण क्या है, ये इसको समझना पड़ेगा। बोले को न कुसंगति पाई न साई, धीरे धीरे, को न कुसंगति पाई न साई, और रहाई न नीच मते चतुराई। इस चौपाई के आगे लिखा है क्वेश्चन चिन्ह। कौन ऐसा प्राणी है जिसको कुसंग मिल गया हो और उसका जीवन बर्बाद न हो गया हो? मतलब हमारे यहां जो संतों की परंपरा है, भारत भूमि में संत सेवा की परंपरा है, सत्संग की जो परंपरा है, ये मोक्ष भूमि, मुक्ति भूमि, भगवत भूमि केवल भारत में प्राप्त है ये, और किसी देश में नहीं, किसी संस्कृति में नहीं। क्यों? क्योंकि संत से जीने की कला मिलती है, संत से राम मिलते हैं। आपने कई बार सुना होगा, सत्संग में सत्संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ये दरअसल पंजाबी है। संता दे संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी। संत की महिमा इस देश में। मैं ये कह रहा था कि महान से महान तत्ववेता, आत्मदर्शी, ब्रह्मनिष्ठ, आत्म साक्षात्कार कर लिया है जिन लोगों ने, ऐसे दिव्य लोग भी अगर बुरी संगति में पड़ जाए तो उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता। को न कुसंगति पाई न साई। श्री राम जय राम। हरि को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। नीच संगति में पड़ने के बाद बुद्धि का पतन होता है, और जब बुद्धि का पतन होता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो उसकी क्रियाओं का पतन होता है। क्रियाओं का पतन हो जाने पर उसके जीवन का पतन होता है। बनाने में बहुत कुछ लगता है। एक आदमी का जीवन 100 वर्ष का है, 99 वर्ष 11 महीना 29 दिन 23 घंटा और 59 मिनट
अच्छा अच्छा बनाने बनाने में लग गया। जीवन कितना बचा है? जोर से बोलो। ये अगर 1 मिनट भी गफलत में पड़ गया तो इतनी लंबी तैयारियां बर्बाद हो सकती हैं। मुनि मन मोह करें क्षण माही, मुनियों के ऊपर कुसंग का प्रभाव। अरे काली कमली में कोयला लग गया तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। सफेद चादर की सफेदी बना के रखना बड़ा मुश्किल है। श्री राम जय राम। जरा सा माचिस की तिल्ली के बराबर हो तो दूर से नजर आएगा ताला लगा हुआ है। अंतमति सोगति, बड़े हमारे शास्त्रीय प्रमाण है इसके, कथाएं हैं पुराणों में। अंत में जो सोचा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत, जन्म जन्मांत प्रैक्टिस होता है, बरतरी नहीं किया। और जब मरने का टाइम आता है तो हाय, उससे इतना पैसा लेना था, वहां इतना पैसा पड़ा हुआ है, वो जमीन में गड़ा हुआ है, हाय मेरा नाती, हाय मेरा पोता, हाय मेरी। श्री राम जय राम। ये जन्म जन्म के फेरे। सोच अंत काल में अच्छी हो, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए सत्संग में जाना बहुत जरूरी। सोच बदलो, चिंतन बदलो। हमारा सोच शक्ति भी क्षणिक हो चुका है। व्यर्थ का चिंतन, ऐम ही खामखा सोचते रहो। ऑलवेज थिंकिंग 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 विदाउट मीनिंग, कोई मतलब नहीं उसका। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का भ्रमण और व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ का राशन दुख का कारण। इससे दुख मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारेओ, चिंतन बदलने के लिए, विचार बदलने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से आपको चिंतन सामग्रियां मिलेगी, सोच करने के लिए बुद्धि को प्रबलता मिलेगी, डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग पावर मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा। बहुत सारे गुण हैं। मैं अभी आपको यह बता रहा था कि ब्रह्म चिंतन करने वाले लोग भी अगर बुरी संगति में पड़ जाएं तो उनका भी जीवन नष्ट हो जाता है। कितने देर में? क्षण। भले मुनि मन मोह करई क्षण नहीं, क्षण। कितना मिनट है ये? दूध का कड़ाही गर्म हो और 1 बूंद पानी पड़े तो क्या बोलेगा? जोर से बोलो। पूड़ी उड़ी बनाई है कि नहीं कभी? क्षण नहीं बोलेगा, कड़ 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 कड़। गर्म पानी में, गर्म तेल में पानी, वो तो कड़ 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 1.5 मिनट ले जाएगा। तावा गर्म हो और उस पर बूंद पड़ जाए तो वो बोलेगा क्षण। आया गया, सेकंडों का प्रभाव है ये। इतना जल्दी कुसंग का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। श्री राम जय राम। विचार के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, सोच के ऊपर। मुनि मन मोह करई क्षण माही, आन जीव के ही लेखे माही। एक चौपाई का मतलब हुआ कि महान से महान तत्ववेता भी बुरी संगति में पड़ जाए तो उनका भी जीवन नष्ट हो सकता है। और नीच से नीच भी कई न सुसंग बड़प्पन पावा। श्री राम जय राम। सुसंग बड़प्पन पावा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये चौपाई गाना तो आसान काम नहीं है। श्री राम जय राम बोला ठीक है, झगड़ा खत्म। कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा,
और सोई भरोस मोरे मन आवा। कौन ऐसा प्राणी है जिसको सुसंगति मिल गई और उसका जीवन महान नहीं हो गया? नीच से नीच भी अच्छी संगति में पड़ने के बाद अच्छा हो जाता है। अच्छा से अच्छा भी बुरी संगति में पड़े तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता। और वो लोग कौन कौन है? हमने कल आपको बताया था कि ब्रह्म चिंतन करने वाले, आत्म साक्षात प्राप्त हो गया है जिन्होंने कर लिया है, स्थित अपने स्थिति का ज्ञान, स्थित प्रज्ञ जो हो चुके हैं, ऐसे ब्रह्ममय जीवन जीने वाले लोग भी बुरी संगति में पड़ करके, इसलिए जागते रहो। न जाने कौन सा पल तुम्हारा उद्धार कर दे और कौन सा पल तुम्हारा विनाश कर दे। इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल, बचते रहो। चौकीदार को साथ रखो। चौकीदार जिनका तगड़ा हो उसके यहां चोरी नहीं हो सकती। और हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो। चौकीदार हो तुम्हारे बाप। ये देखो, जरा भी शर्म संकोच नहीं किया, बोले चौकीदार, हम चौकीदार हैं। अरे हम आंसर चाहते हैं तुम्हारा, लेकिन ये थोड़ी चाहते कि तुम हद कर दो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाने वाला हूं। बाप दादा बोल दूंगा तो क्या होगा मेरा? जाने वाला है, हो गया। बोलो दुर्गा मैया की। जो जमीन पर बैठा है वो जिम्मेदार, जमीन पर जो बैठा है वो जिम्मेदार, और जो चौकी पर बैठा है वो चौकीदार। आपने ठीक ही कहा, हमने मान लिया, कोई बात नहीं। अरे सुनो, ब्रह्म को अपने गोद में खिलाने वाली, पाय पान कराने वाली, ब्रह्म की मां कहलाने वाली कैकेयी का भी बुद्धि बोलो भ्रष्ट हो गया। पिछले 14 दिनों से राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। श्री राम जय राम। जय जय राम। आज का जो मेरा संदेश है, उत्थान और पतन का कारण। देखो ये जो सत्संग हो रहा है, ये सब लाखों रुपए का प्रोग्राम है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये तो राजे महाराजे कराते थे। पंडित काशीनाथ जी के ये सुपुत्र, भगवान इनकी बुद्धि की रक्षा करे। पिता बचन राम तो अयोध्या छोड़ करके जंगल में चले गए। पिता बचन तजी राजे उदासी, दंडक बन विचरता अविनाशी। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जाने। सुनो सुनो हिंदू, और ये संदेश केवल हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए भी है। मुसलमान बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बरखुरदार हो, मेरा सेवक करने वाला हो, मेरी बात मानने वाला हो। ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, और भी दुनिया की कोई जाति हो, ये तो बड़ा कॉमन चीज है, सबके लिए है। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना ही विचार करिए सो जानी। अनुचित उचित की किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। माता पिता, भगवान और संत गुरु, इनकी बाणी को बिना सोचे, अगर मगर किंतु परंतु नहीं, बिना ही विचार करिए सो जानी। ये ठीक ही है मेरे लिए।